Dear students, welcome to Educate. Today we will start with a new chapter, Admission of a Partner. अगर हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप फार्म में जब बिजनेस चल रहा होता है तब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, तो एट ए टाइम एक या मोर देन वन पार्टनर एडमिशन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is in this chapter we will be studying about admission of a partner. और एक के जगह पे दो तीन भी एडमिशन हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. इसमें कई जगह पे दो तीन पार्टनर का एडमिशन करने के लिए ए बी है, सी का एडमिशन हुआ, उसके बाद डी का भी एडमिशन हो रहा है. उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट के कैसे करेंगे, कई सेट्स का क्वेश्चन है. तो बेसिकली एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग पढ़ेंगे admission of a partner is a reconstitution of a firm, because with the admission of a partner, existing partnership deed or agreement ends and a new agreement among all partners, including incoming or new partner, comes into force. जो हमारा पार्टनरशिप चल रहा है, सपोज ए और बी का पार्टनरशिप चल रहा है, सी का एडमिशन हो गया तो जो पुराना पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट वो खत्म हो जाता है और नया इनकमिंग पार्टनर के साथ न्यू पार्टनरशिप बनता है. तो इट इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्म. बिजनेस चलता रहता है, जो पार्टनरशिप फार्म ए बी का ए बी सी बन जाता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, हिज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपन. क्या क्या चीज होता है ना, कैपिटल कितना देगा, उसका प्रॉफिट शेयर क्या होगा, उसका बिजनेस में रोल क्या होगा, वेदर वो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करेगा या ही विल बी ए स्लीपिंग पार्टनर, घर बैठ के प्रॉफिट कमाएगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सीयूईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो. सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. एक पार्टनर को एडमिशन करने के लिए सेक्शन 32 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है. if it is so agreed in the partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक नया पार्टनर एडमिशन हो सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नया पार्टनर एडमिशन नहीं होगा तो भाई नहीं होगा. अगर लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तब होगा. सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द पार्टनर. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है नहीं, ऑल द पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, सारे पार्टनर एग्री होंगे तब जाके पार्टनरशिप एक नया पार्टनर को एडमिट कर पाएगा. आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग टू राइट्स. एडमिशन हो गया पार्टनर का, उसको दो राइट मिलेगा. वन, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म. फ्यूचर प्रॉफिट्स अगर शेयर करेगा तो लॉस होगा तभी तो बियर करेगा, खाली प्रॉफिट नहीं, लॉस प्रॉफिट दोनों शेयर करेगा. देन राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फार्म. अगर एसेट्स जितने हैं फार्म में, उसका अगर 1/4 प्रॉफिट है तो एसेट में 1/4 शेयर है, यानी लायबिलिटी भी 1/4 पे करेगा. एट द सेम टाइम ही बिकम्स लायबल फॉर लायबिलिटी, यानी एसेट लेगा तो लायबिलिटी में शेयर करेगा. लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फार्म. एडमिशन के बाद जितने उधारी करेगा फार्म, उसमें न्यू पार्टनर लायबल होगा पे करने के लिए, और वो लायबिलिटीज के लिए भी लायबल होगा. अगर लॉस भी इनकर करेगा तो उसके लिए भी लायबल होगा. ये दोनों का ऑपोजिट. न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ अ प्रॉफिट शेयर और शेयर्स बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फार्म. पुराना पार्टनर ए बी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए बी जितना शेयर करेंगे सी उतना गेन करेगा, तो सी का उतना न्यू शेयर बनेगा. अगर ए बी पुराना पार्टनर है, सी नया पार्टनर है. न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपेंसेट्स ऑल दोज पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन हिज और हर फेवर. कोई ए बी अगर दोनों पुराने पार्टनर है, सी एडमिशन ले रहा है,
तो सी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी जितना गेन कर रहा है, ए बी जितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको कंपेंसेट करेगा। क्या कंपेंसेट करेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर पेज फॉर देयर सैक्रिफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल, जैसे ए बी बिजनेस कई साल से कर रहे हैं, उन्होंने गुडविल जनरेट करा होगा, सी फार्म में एडमिशन ले लिया, सी फार्म में एडमिशन लेने के टाइम पे अगर गुडविल वैल्यूएशन होता है तो ए बी जितना सैक्रिफाइस करेंगे सी उनको कंपेंसेट करेगा गुडविल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश और करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा। बिसाइड्स गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। गुडविल तो पैसे लेकर आता है, कैपिटल भी लाता है, टू गेट राइट इन द असेट्स ऑफ द फार्म। अगर असेट्स में राइट होगा उसका तो उसके लिए वो पैसे देगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर ए पार्टनर का एडमिशन हो गया तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा फार्म में। अगर एक पार्टनर का फार्म में एडमिशन हो गया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एडमिशन। अगर उसने एडमिशन ले लिया तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स इनटू एन एंड, पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, हेंस द फार्म कंटिन्यूज। पुराना पार्टनरशिप ए बी का खत्म हो जाएगा, न्यू पार्टनरशिप ए बी सी का पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। एंड हाउएवर द फार्म कंटिन्यूज, बट बिजनेस चलता रहता है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस्ड। तो ए बी का जो शेयर था, अगर ए बी सी को हाफ शेयर के लिए एडमिट कर दिया तो ए बी का हाफ शेयर रिड्यूस हो जाएगा, सी का अकेले का हाफ शेयर हो जाएगा। यानी सी जितना शेयर होल्ड करेगा, एक्वायर करेगा, ए बी का उतना रिड्यूस हो जाएगा। तीनों का शेयर को मिला के 1 बनेगा हमेशा। पहले ए बी का 1 था शेयर, ए बी सी का 1 होगा। थर्ड, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फार्म। जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक एग्रीड अमाउंट फार्म को कंट्रीब्यूट करता है, 10,000 20,000 जितना एग्री हो गया उतना। फोर्थ, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स राइट इन द असेट्स एंड आल्सो बिकम लायबल फॉर लायबिलिटीज ऑफ द फार्म। न्यू पार्टनर को असेट में राइट मिलेगा और लायबिलिटी के लिए लायबल रहेगा, पे करेगा अगर जरूरत पड़ेगा तो। 5, एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पुराने पार्टनर के जो रिजर्व थे बैलेंस शीट में, जो लॉस एक्यूमुलेट हुआ है, जो प्रॉफिट आज तक उन्होंने बांटा नहीं, एडमिशन से के टाइम पे पुराने पार्टनर बांट लेंगे। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, असेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। लायबिलिटीज कभी रिवैल्यूड नहीं होता, रीअसेसमेंट होता है लायबिलिटी का, और असेट का वैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन। The net change is adjusted in existing or old partners' capital accounts if capitals are fluctuating, or current accounts if capitals are fixed in the old profit sharing ratio. Revaluation account बनेगा, assets revalue होगा, liability reassess होगा, profit या loss जो भी होगा पार्टनर के ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Last one, goodwill of the firm is valued and paid to sacrificing partners by the sacrificed profit share by the gaining partners. पुराने पार्टनर को न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पे करता है सैक्रिफाइसिंग शेयर में ए बी का, और ए बी पुराना पार्टनर है तो। देन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडजस्टमेंट कैसे होता है? एडजस्टमेंट क्या क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यानी डिटरमिनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले जैसे एडमिशन हो जाता है ए बी का फार्म में सी का, तो सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालते हैं। सेकेंड, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जब न्यू पार्टनर आ रहे सी, तो ए बी सी मिल के तो उसको टेक्निकली गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। और थर्ड में एडजस्टमेंट ऑफ गेन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
एसेट को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में एडजस्टमेंट करते हैं। देन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट लॉस और रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में एडजस्टमेंट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सो एग्रीड। अगर एग्रीमेंट हो गया कि ये भी तो बिजनेस कर रहे थे, सी नया आया, सी अगर 1 लाख रुपीज दे रहा है 1/3 के लिए, तो सी के कैपिटल के हिसाब से ए बी का कैपिटल एडजस्ट होगा। तो 1 लाख को 3/1 उल्टा कर दो, 3 लाख। 3 लाख को तीनों पार्टनर के बीच में न्यू रेशियो में बांटो, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ सो एग्रीड। अगर इन्होंने के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई एडजस्टमेंट करेंगे, तब करेंगे। देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर as a new partner after admission becomes entitled to share of future profits of the firm। अगर एक पार्टनर नया फार्म में आ गया तो वो कुछ शेयर ले लेगा, तो अगर वो कुछ शेयर ले लिया तो ए बी का पुराना शेयर चेंज हो जाएगा। सिंस न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो न्यू इनकमिंग पार्टनर आएगा वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर या हिस्सा ले लेगा। Therefore, it is necessary to determine new profit sharing ratio और sacrificing ratio। तो अगर न्यू पार्टनर कुछ शेयर ले लिया ए से या बी से या दोनों से इक्वली या इससे 1/3 उससे कुछ 2/3 ऐसे करके ले लिया, तो हमें जरूरत है कि इनका न्यू रेशियो निकालें और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है? फर्स्ट कंसेप्ट, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम कैपिटल मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। मैं आपको हर चीज डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। आई विल डू ऑल द इलस्ट्रेशंस एंड ऑल द एक्सरसाइजेस, आपको एक एक करके समझाऊंगा। देन यू सी नेक्स्ट वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है? How new profit sharing ratio is found out? New profit sharing ratio is the ratio in which all partners, including the new one, new or incoming partner, will share future profits and losses in the firm। ए भी तो बिजनेस कर रहे थे, सी आ गया, तो तीनों मिलके कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे? न्यू और इनकमिंग पार्टनर में गेट इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ये न्यू पार्टनर्स जो आएगा वो ओल्ड पार्टनर से उसका शेयर लेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ए बी 3:2 में, ए इज टू बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे, 3:2। अगर सी 1/3 के लिए एडमिट हो गया तो सी ये 1/3 का 3/5 ए से लेगा, बी से 2/5 लेगा। या इन्हें पर्टिकुलर रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर्टिकुलर रेशियो मतलब ये 1/3 ए बी से इक्वली ले लेंगे, ए बी से इक्वली ले लेंगे 1:1 में। 1/3 इंटू हाफ 2/6 इससे लेगा, 2/6 इससे लेगा। थर्ड, इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन और पार्ट फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। पर्टिकुलर फ्रैक्शन मतलब 1/4 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 फ्रॉम बी, ऐसे। When the new or incoming partner get his share from old or existing partners in their old profit sharing ratio। अगर C एडमिट हो रहा है तो A और B से 3:2 रेशियो में 1/3 ले रहा है, तो क्या होगा? Under this situation, there are 3 possible cases as follows। 3 possible केस होगा। 1, profit share of new partner is given but sacrificed by old partners is not given। लिखा है खाली सी 1/3 केस के लिए एडमिट हो गया, तो इसका मतलब ए बी से 3:2 रेशियो में ले लिया। देन सेकेंड होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। मतलब प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। तो लिखा है कि सी 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 4:3।
तो ये सेकंड केस हो सकता है। थर्ड होता है न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सी ए बी से इक्वली यानी 1/3 शेयर का इक्वली ए बी से लेगा, हाफ लेगा ए से और अनदर हाफ बी से लेगा। लेट अस डिस्कस इन डिटेल, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो कैसे डिटेल में डिस्कशन होगा। When new profit share of a new or incoming partner is given, but sacrificed share by the old partners is not given. बताया है कि C 1/3 के लिए आ रहा है, बट ए बी का कितना शेयर कैसे सैक्रिफाइस करेंगे बताया नहीं, जो केस 1 था। तो इस केस में, इन दिस केस इट इज अज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर हैज टेकन हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स therefore continues to share balance profits and losses in their old profit sharing ratio। मतलब बोलते हैं ए बी जो शेयर पहले कर रहे थे, आगे सी का एडमिशन के बाद भी उसी रेशियो को उसी टाइप का शेयर करेंगे। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, unless agreed otherwise, profit sharing ratio among the existing partners remains unchanged। ए बी का जो रेशियो था आगे के लिए वही रेशियो रहेगा। आई विल एक्सप्लेन दिस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among all the partners is determined by calculating new profit sharing ratio, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर एज फॉलोज। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयर ओल्ड पार्टनर के लिए कैसे डिटरमिन होगा। डिडक्ट न्यू और इनकमिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 से सी जितना एडमिट कर रहा है उसका शेयर माइनस कर दो, जो बचेगा डिवाइड द बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी जो बचेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 1 में न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट सैक्रिफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, इतने शेयर के लिए एडमिशन लेगा, बट ए और बी कैसे दे रहे हैं बताया नहीं। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5/8 ओम का है, शिव का है 3/8। हरि इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, एंड डोंट डू दिस, यूज दिस इंग्लिश। पहला लाइन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स ऑफ ओम शिव एंड हरि, ओम एंड शिव इज इक्वल टू 5:3, यानी 5/8 ओम का और शिव का है 3/8। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी 1, हरि शेयर is 1/4, remaining share profit share of Om and Shiv is equal to 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ये 3/4 को ओम और हरि 5/8 और 3/8 में शेयर करेंगे, क्योंकि बताया नहीं कैसे शेयर करेंगे। तो 5/8 ले जाएगा ओम और शिव ले जाएगा 3/8। तो डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग शेयर 3/4 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 बिटवीन ओम एंड शिव। तो ओम से न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे होगा ना, 3/4 इंटू 5/8, तो 15/32। शिव का न्यू प्रॉफिट शेयर कैसा आएगा ना, 3/4 इंटू 3/8, 9/32। हरीश प्रॉफिट शेयर, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 32 ओम का, और हरि का हो गया 32 ओम और हरि। शिव का 1/4 है, 1/4 को कैसे करेंगे ना, 8/8, 8/4 32, 8/8 कर देंगे, 8/32 होगा। 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम शिव हरि 15/9/8, 15/9/8। तो ये सबका डिनोमिनेटर 32 बन गया इक्वल। तो नाउ द रेशियो विल बी 15:9:8। फिर आंसर लिखो, 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम शिव हरि इज दिस। नोट दे दो, सिंस ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, हरि गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओम एंड शिव in their old profit sharing ratio of 5:3। ये ऐसे होगा क्वेश्चन, केस 1।
आप अच्छी तरह पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, यू कैन सी दिस। XYZ partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admitted W for 10% share in profits. Calculate new profit sharing ratio. 10% मतलब 1/10/100, 1/10. W's new profit share 10% और 10/100 और 1/10. रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, अगर फार्म का प्रॉफिट 1 है और W 1/10 ले लिया तो 9/10 बचेगा। Distribute the remaining 9/10 among XYZ in their old profit sharing ratio 3/6, 2/6, 1/6. एक ये 9/10 को XYZ में बांट दो इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6, 1/6। और W का 1/10 तो 1/10 का सबका डिनोमिनेटर 60 बनाना है। XYZ W का भी तो 1/10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 60 होगा डिनोमिनेटर, तो 6, तो 6/60, तो सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ W इज इक्वल टू, न्यूमरेटर लिख दो क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, 27, 18, 9, 6। ये कभी रेशियो है नहीं, ये रेशियो है नहीं। इसको ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर में काटो, 3, 9 3 जा इसको 3 में, और 6 3 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये और किसी कॉमन डिनोमिनेटर में नहीं कटेगा। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ XYZ and W. Then case 2, when share of new partner is given and also new profit sharing ratio of old partners given. तो ओल्ड न्यू पार्टनर क्या हिस्सा ले रहा है वो दे रखा है, और जो नए पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर न्यू रेशियो कैसे लेंगे वो भी दे रखा है। तो उस केस में इन दिस केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम 1 and balance share of profit is divided among all partners in their new profit sharing ratio. To calculate new share of each of the old partners, this gives new profit sharing ratio of all partners of new firm. तो आप क्या करोगे ना, न्यू पार्टनर का शेयर 1 से निकाल लो और जो बचेगा न्यू पार्टनर का न्यू शेयर में मल्टीप्लाई करो। तो हाउ कम, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पे देखो, इट इज गिवन दैट गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। 1 से 1/4 चला गया 3/4, और इनका रेशियो ओल्ड रेशियो है नहीं। ओल्ड रेशियो होगा तो ओल्ड रेशियो अगर देने रखा है तो दैट इज गीता सुनीता का अज्यूम्ड 1:1 हर क्वेश्चन में। अगर न्यू ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं है तो इट वाज इक्वल, और बता रहे इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग शेयर बिटवीन गीता सुनीता विल बी 2:1। Calculate new profit sharing ratio. Let the total profit of the firm be 1. Profit share हमेशा लिखना। आपका एग्जामिनेशन में जो प्रेजेंटेशन होगा, दिस विल बी इन दिस फॉर्म ओनली। प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 1 से 1/4 किया तो 3/4। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर आर बीइंग कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रिमेनिंग शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 एज अंडर। क्योंकि बोल रहे कि 1:1 में नहीं लेंगे, इनका जो 1:1 शेयर था ऐसे ना लेंगे, ये 2:1 में शेयर करेंगे। ये 3/4 इंटू 2/3 गीता का और सुनीता के है 1/3, और ये दोनों का डिनोमिनेटर 6/12 और 3/12 हो गया। जो 1/4 का डिनोमिनेटर 12 कैसे होगा ना, 3/3 में मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 3/12। जब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 12, 12 और 12, नाउ कंपेयर। दस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गीता सुनीता अनीता 3:3:3 यानी 2:1:1। दिस इज द न्यू रेशियो। केस 3, when the new or incoming partner gets his share from the old partners और existing partners equally। बोलता है कि सी तो आ गया, XY से 1/4 के लिए आ गया, XY से इक्वल ले लिया हाफ हाफ, तो 1/4 इंटू 1/2 करके माइनस कर दो AB से। या 10 पार्टनर है, 11th वन आ रहा है 1/2 के लिए, तो 1/2 का 1/10 सबसे माइनस करो। जितने पार्टनर है उतने
शेयर माइनस करो। तो मैं ये क्वेश्चन अगर आपको कराऊंगा तो देखो, सी हाउ ही इज एक्वायरिंग इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। A, B are partners sharing profits in the ratio of 5:4. They admit Sarthi for 1/10 share. 1/10 equally ले रहे हैं from both partners. Find the new ratio. Sarthi's share in profit 1/10 which acquire from A, B equally. 1:1 में ले लिया, half half. So it means Arthi has surrendered half of 1/10, that is 1/20. भारती सरेंडर कर दिया half of 1/10, 120. 124 plus 120 2/20. 2/20 अल्टरनेटिवली क्या होता है, 1/10 होता है जो शेयर के ले रहा है सारथी। न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर्ड। तो न्यू शेयर से, ओल्ड शेयर से न्यू सरेंडर्ड शेयर माइनस कर दो। आर्थिस न्यू प्रॉफिट शेयर 5/20 माइनस 5/9 माइनस 1/20। भारतीय न्यू शेयर 4/9 माइनस 1/20, 5:4 है ना, तो दैट इज 71/120। ये दोनों का डिनोमिनेटर 180 हो गया। नाउ ये जो 1/10 को 180 कैसे करोगे, 1/10 था सारथी शेयर, इसको किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18/18, तो इट विल बी 180। तो न्यूमरेटर विल बी रेशियो 91:71:18। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। When the new situation 2 क्या कैसे होगा, देखो मैं आपको अच्छी तरह सब बताता हूं, आप आराम से पढ़ो। When new or incoming partner get his or her share from old or existing partners in a particular ratio, कोई पर्टिकुलर रेशियो में ले लेगा, 3:2, 4:1, 9:3। न्यू और इनकमिंग पार्टनर में गेट ए पार्ट ऑफ share of profit from one partner and partner share from other partner. In such a situation, existing or old partner share of profit will reduce by the profit share given or sacrificed in favor of the new or incoming partner. Existing partner's new share of profit in the reconstituted form is determined by deducting the sacrificed profit share from the existing share of a profit. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस्ड, तो न्यू रेशियो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो इस केस में अगर ए एक पोर्शन सैक्रिफाइस कर रहा है, बी दूसरा पोर्शन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो इट विल बी कमिंग लाइक दैट। नरेश, नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admit Nimesh into partnership for 25%, 1/4 share, which acquired profit from old partners in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio. Namesh takes 25%, 25/100, 1/4 from Naresh and Namit in 3:2 ratio. इनका रेशियो है 2:1 ओल्ड, बट ले रहे 3:2 में, तो 3:2 में लिया, तो 1/4 का 3/5 लिया नरेश से, निमेश ले रहा है, तो दैट इज 1/4 into 3/5, दैट इज 3/20। एंड निमित से ले रहा है निमेश 1/4 का 2/5, तो दैट इज 2/20। तो इस निमेश का ओल्ड शेयर में 3/20 माइनस करो। निमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, निमेश शेयर जो निमेश ले रहा है, निमेश शेयर प्रॉफिट इज 3/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू 5/20। जो 1/4 के लिए निमेश आ रहा है न्यू पार्टनर, निमेश का होगा 320 लिया निमेश नरेश से और 2/20 लिया नमित से, तो इसका होगा 5/20। 5/20 इज इक्वल टू 1/4, 1/4, 1/4 से 25%। तो न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो नरेश का शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर होगा नरेश फर्स्ट वन का होगा 2/3 माइनस जो दे रहा है 3/20, तो 31/60। सेकेंड पार्टनर का 1/2, 1/3 माइनस 2/20 जो दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, दैट इज 14/64। और थर्ड पार्टनर का 1/4, यानी ये सबका डिनोमिनेटर 60 बनाओ, नहीं तो रेशियो नहीं बनेगा। न्यूमरेटर जो भी बने, डिनोमिनेटर शुड बी
equal 60, 60 and 60. Now this see, new profit sharing ratio of Naresh, Namit, Nimish is equal to 31, 14, 15. 31, 14, 15. This is the new share. Then situation 3 will study. Situation 3. Situation 3 होता है when new or incoming partner gets his or her share in particular fraction और पार्ट फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कोई एक फ्रैक्शन में लेता है 1/3 ऑफ. इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट शेयर्स फॉरगॉन और सैक्रिफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स आर एडेड. इट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर. The profit share given by the old partners are deducted from their respective profit shares to determine old partners' profit share in the reconstituted form. Thus, profit share of old partners is equal to old partners, the profit shares to determine of old partners' profit shares in the reconstituted form is profit share of the old partners, old profit sharing ratio minus profit share sacrificed. Profit share of new or incoming partner is equal to sum total of profit share sacrificed by each partner in his favor. मैं इसको अच्छी तरह समझा दूंगा, डोंट वरी. ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ये सबसे डिफिकल्ट और थर्ड वर्जन होता है. उस केस में A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A gives 1/5 of his share, whereas B gives 2/5 of his share to C. The new profit sharing ratio, the new partner, calculate new profit sharing ratio. यहाँ पे लिखा है gives off, लिखा है gives off. Off मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लिटरेचर में मल्टीप्लाई. And A gives 1/5 off मतलब मल्टीप्लाई, देन माइनस. तो A शेयर 3/5 दे रखा है क्वेश्चन में, 3/5 एंड 2/5. 3/5 3:2, 3/5. A सरेंडर कर रहा है 1/5, मल्टीप्लाई कर दो. B सरेंडर कर रहा है 2/5, मल्टीप्लाई कर दो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस शेयर प्रॉफिट शेयर सरेंडर्ड. तो 3/5 से 325 माइनस करो, 12/25. बी का 2/5 से 425 माइनस करो, 6/25. सी का न्यू शेयर होगा, ए जितना सरेंडर कर दिया, बी जितना सरेंडर कर दिया, ऐड कर दो. ये दोनों को ऐड करके यार है 7/25. सबका डिनोमिनेटर है 25, 25, 25. दैट इज 12:6:7. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC 12:6:7. Then comes your situation 3. Situation 3. Situation 3 भी समझाऊंगा आपको अच्छी तरह. Then we will be coming to the next concept. ये बहुत अच्छा, दिस इज द, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो यू कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम. When one of the existing partners retains his original share. So situation 3, I'll explain you in the situation 3. You see, when one of the existing partners retain his or her original share of profit on admission of a new partner. This will I'll teach you in the next video. Situation 3, original partner अपना profit share का हिस्सा खुद अपने पास रखता है. वो बोलता है कि इससे मुंह में दूंगा नहीं. जब ए बी 2 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, डी आ रहा है, तो सी बोल रहा है कि मेरा जो 1/6 प्रॉफिट शेयर था, आई विल कीप इट. आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन 3 इन द सिचुएशन 2 in the next concept, next video. And this is all about your today's class. Thank you, team Educate.